क्या गिद्ध हो चुके हैं विलुप्त? नहीं। आइए मिलवाता हूं आज कुछ ऐसे इंसान रूपी गिद्धों से जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं ही होंगे क्या? देखिए, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। ये मैप कहीं से भी आप निकाल के देखेंगे, गूगल मैप पे लिखना, यहां पे पीतमपुरा से शालीमार बाग फोर्टिस हॉस्पिटल मुझे जाना है। कितना डिस्टेंस है, कितना समय लगेगा, सब कुछ बताएंगे आपको। इतनी सी दूरी मात्र 3.6 मैक्सिमम दिखा रहा, 3.7 मैक्सिमम दिखा रहा। कहीं से भी घूम के जाओगे तो अगर इतनी दूरी आपको किसी एम्बुलेंस में ट्रेवल करनी पड़ जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो तैयार रहिए, आपको इतना खर्चा करना होगा। सबके पास ये जानकारी पहुंच चुकी होगी, लेकिन बात करना बहुत जरूरी था आज। देखिए, इतनी सी दूरी, 3 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर ऐसा हुआ आपके साथ, तो तैयार रहिए, इतना पैसा देना पड़ेगा। तो कहां कह दूं मैं ये बात कि गिद्ध चले गए हैं, हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। जो काम पहले वो करते थे, आज ये लोग करने लग गए। मात्र एक एग्जाम्पल नहीं है ये, सिर्फ एक ही घटना नहीं है ये। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जानकारी हम तक ही है, हाई कोर्ट तक ये जानकारी है। क्या कहा हाई कोर्ट ने? मेरी न्यूज नहीं है, आप देख लीजिए कहां की न्यूज है ये। किसने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा, भैया ये टाइम नहीं है, गिद्धपना छोड़ दो, जीवन संकट में है, ब्लैक प्रोग्राम बंद कर दो। ऑक्सीजन पे ब्लैक चल रहा है। देखिए, संज्ञान लिया उन्होंने, बात की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, पर हमारा लालच चाड़े आ रहा है। हम कितने बड़े लालची बनते जा रहे हैं, है ना, चारों तरफ हमारे गिद्ध। एक एग्जांपल नहीं और लीजिए। और आइए, एनपीपीए, भैया इन्होंने अपने ही एनसीआर के 4 खूब बड़े बड़े हॉस्पिटल पे जुर्माना लगाया है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा इस काल में, जब जीवन के लाले पड़े हैं, इस काल में पैसा ज्यादा चार्ज किया है। सवाल यह भी है, क्या क्या इस जुर्माने से रुक जाएगा सब कुछ? क्या पहले किसी को जुर्माना नहीं किया गया था, किसी हॉस्पिटल को, क्या रुक गया? अभी कुछ एजेंसी और अभी अच्छा एक्ट करे, मैं ये उम्मीद करता हूं उनसे, और इस समय तो कम से कम इन चीजों से हमको निजात दिलाए। देखिए, कमाल की बात, गजब तो ये हो गया, ऑक्सीजन के नाम पे ये आग बुझाने वाले सिलेंडर बेच दिए। और भैया ये कहीं रिमोट एरिया की बात नहीं है, पढ़ लीजिए, सामने दिख रहा है आपको, दिल्ली जैसे जगह पे ये हो रहा है। यहां पे इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आदमी परेशान है तो उसको देखिए क्या से क्या बेचा जा रहा है। आग बुझाने का सिलेंडर दे दिया, चलिए जी ऑक्सीजन है ये, लेके जाइए इसको। और रिमोट एरिया में नहीं, दिल्ली जैसे एरिया में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी न्यूज भी आती है, लेकिन उससे ज्यादा फेक न्यूज आती है, और उनको सर्कुलेट कर करके ऐसा डर का माहौल बना दिया जाता है, जैसे हम तो कल ही निकलने वाले हैं, कल ही भगवान जी हमको बुलाने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, भाई जरूरत की चीजें सबके पास ऑन द स्पॉट नहीं हो सकती, एकदम से देश में वो सारी व्यवस्थाएं नहीं बन सकती, मान लिया। लेकिन हम अगर इस आपदा में सिर्फ एक एजेंसी, एक सरकार, एक प्रशासन, एक कोई भी एजेंसी का नाम ले दो, उसके भरोसे रह जाएंगे, तो भैया जो नुकसान होगा वो कम नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा, वो बहुत बड़ा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए जिम्मेवारी अपनी तो लो कम से कम। कई सारे दोस्तों से बात पता लगी मुझे ये कि भैया उन्होंने मेडिसिन स्टोर करके रख लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा के रख लिया एहतियात के तौर पे कि कल को मुझे होगा तो मैं ले लूंगा। मेरे दोस्त सुनो, बुरा लगेगा, लेकिन मुझे कुछ ना हो इसका इलाज ये नहीं है कि मैं दवाइयां इकट्ठी कर लूं, वरना तो भैया माइकल जैक्सन जाते ही नहीं। वो तो सबको पता है ना कितना टेस्टिफाई क्या क्या करके निकल लिया ना भैया। ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो, जानकार बनो, अपना ध्यान रखो, लेकिन ये नहीं है कि मैं ही रहूं, बाकी निकल लो सब, बाकी की चिंता ही ना हो। ये सोच भी, इसको भी हम कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे तो बोल ही सकते हैं, भैया ये भी कालाबाजारी है, ये भी जमाखोरी है। कोई कर रहा व्यापार के तौर पे, कोई कर रहा देखिए ओवर प्रोटेक्शन के तौर पे। लेकिन सही आप तभी रहेंगे जब आप अपने आप को स्वस्थ और मेंटली स्ट्रांग रखेंगे। दवाइयों के भरोसे
सब जंगें जीती जाएंगी, वरना एग्जाम्पल दिया मैंने वो होते। चलिए देखिए कितनी बड़ी न्यूज भैया, दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड में एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो, भैया ये दवाई सब पहचानते हो ना भैया, इस दवाई का नाम कौन नहीं जानता। इसकी देखिए फेक इंजेक्शन बेच डाले, मतलब ये मानवता का स्तर है। ये गिद्धों की प्रजाति का ना, जैसे ये महामारी दूसरा रूप लेके आई है, दूसरा रूप लेके आ गए गिद्ध, बस उनको इंसान कहने लग गए। तो बताइए ये व्यापार ही तो हो रहा है, ये कहां सेवा हो रही है। हम सबको कम से कम अपने चारों तरफ एक ऐसा सर्कल, ऐसा पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होगी और इन सब चीजों से बचना होगा। प्लस मैं हर उस एजेंसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग और स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए और इन जैसी चीजों से बचाइए आम जनता को, वरना परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। लास्टली ये कहना चाहूंगा, आपदा बुलाई नहीं जाती भैया, प्राकृतिक तौर पे आती है, लेकिन मिलके अगर उसका डट के सामना किया जाए, नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा, कम नुकसान कर लें, उसी में हमारी भलाई है, उसी में मानव जाति की भलाई। किसी एक के लिए नहीं है, किसी को नहीं देखता भैया, ये कोई शकल कोई जाति धर्म नहीं पहचानता, ये है ना। तो समझ जाओ, सुन लो अभी भी कि आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। एक ही तो नाम था बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, भैया ये एक ऐसी चीज आ गई, पॉजिटिव होना भी कितना खतरनाक हो गया। आप सबसे कट जाते हो, आपसे बात करना पसंद नहीं करता कोई भी। कल को किसी के साथ भी ऐसी बात हो सकती है, तो सबको चलो जी साइड हो जाओ, है ना। ये तो रूप ही ऐसा, क्या किया जाए। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं उन सब एजेंसी से जो इस काम को अंजाम दे रही हैं, थोड़ा और बेहतर कीजिए प्लीज। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी उन सब मेरे दोस्तों से, मैं सभी को बोल रहा हूं जो इस महामारी से ठीक हुए हैं, वैक्सीनेशन के लिए आप जाएंगे तो दोस्तों प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लाज्मा जरूर डोनेट करके जाएं, क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन वो काम का नहीं रहेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जरूर करके जाएं सबसे, मतलब जो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को हुआ ही नहीं, आप भी देने चले गए, नहीं। समझ रहे हो किनको मैं बोल रहा हूं। प्लस जितना कम हो सके अपने आप को बाहर जाने से रोकें, मतलब घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ये फेक न्यूज से बचें, दिमाग को उस अवस्था में ना डालें जहां पे पैनिक हो जाता है, और एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे के साथ कमाने का मौका दिया भगवान ने, ये तो भैया चला जाएगा ये बुरा दौर भी, और बुरे दौर का बुरा दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि हम और आप मिलके इसके पीछे अब लड़ाई लड़ेंगे और लठ लेके पड़ गए। सीधी सीधी बात ये है, जाएगा ये, लेकिन तब तक हम अपना सहयोग बरकरार रखें, और चाहे छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे जो भी सहयोग किसी से बन पाए प्लीज जरूर कीजिए। नमस्कार।